शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग ईशावास्य उपनिषद का 12 मंत्र तक संपूर्ण किया है। अभी 13 मंत्र आज होने वाला है। यहाँ पर संभूति असंभूति मतलब जो कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म का उपासना का अलग अलग उपासना का निंदा कर रहा है और एकत्व उपासना के लिए ही समुच्चय के लिए यहाँ पर उपनिषद समुच्चय की प्रस्ताव दे रहा है। यहीं पर पहले ये निंदा किया गया अलग अलग संभूति कार्य का अलग उपासना कारण का अलग उपासना का निंदा किया गया 12वीं मंत्र में। 12वीं मंत्र में हम लोग देखा था इसको अंधतम प्रविशंति मतलब जो भी यहाँ कार्य ब्रह्म का उपासन करता है वो अंधकार में जाता है और वैसे ही कारण ब्रह्म का ततो भूयते तमो यावु संभूत्यागम रता मतलब जो कार्य ब्रह्म उपासन करने वालों अरे घोर अंधकार में जाता है। कारण ब्रह्म उपासन करने में अंधकार में जाता है और कार्य ब्रह्म का उपासन करने में वालों और घोर अंधकार में जाता है। वैसा इसी 12वीं मंत्र में कहा गया। अभी ये 12वीं मंत्र यहाँ हम लोग कल देखे थे इसका बारे में। अभी आज हम लोग देखना है 13वीं मंत्र का 13वीं मंत्र का हम लोग मंत्र का उच्चारण एक बार कर ले। 13वीं मंत्र का मंत्र का उच्चारण कर ले, बाद में भूमिका देखेंगे। अन्य देवागु संभवाद अन्यदारूर संभवाद इति श्रुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। यहाँ पर थोड़ा भूमिका है, पहले भूमिका देखना था। यहाँ मंत्र तो उच्चारण हो गई। यहाँ अधुना अधुना मतलब इस जो 13वें मंत्र में जो करने वाला कहने जाने जो कह रहा है अभी अधुना मतलब यहाँ पर अभी जो कह रहा है अभी उभयो उपासना योग मतलब उभयो उपासना योग मतलब कार्य ब्रह्म उपासना और कारण ब्रह्म का उपासना जो हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म उपासना जो प्रकृति कारण ब्रह्म उपासना का बारे में उभयो बताए। उभयो उपासना योग उभयो मतलब दोनों ही उपासना है। समुच्चय कारणम माने ये समुच्चय कारणम मतलब यहाँ बता रहे हैं जो कार्य उपासना फल अलग है। उपासना समुच्चय कारणम अवयव फलभेदम आहा दोनों का अवयव फलभेदम आहा मतलब दोनों का समुच्चय अलग अलग फल भेद है। कारण कार्य का अलग हिरण्यगर्भ का उपासन करे तो फल अलग मिलेगा और जो प्रकृति का असंभूति का उपासना करे तो फल अलग मिलेगा। उसी का फल अभी बताने वाला है। कौन सा फल मिलेगा क्या क्या फल है इसी का बारे में अभी बता रहे हैं। और कार्य उपासना का फल अलग है, कारण उपासना का फल भेद अलग अलग है। माने जो केवल कार्य उपासना और केवल कारण उपासना फल में भेद है यही पर ये बता रहे हैं। दोनों का अनुष्ठान अलग अलग फल भेद से कर रहा है। माने अगर एक एक फल जो बता रहे हैं एक फल में करे तो वहाँ पर आपको फल मिलेगा वैसा नहीं है। क्योंकि अगर एक करे तो फल नहीं मिले तो दोनों में भी फल नहीं मिलेगा। क्योंकि एक में रस नहीं है तो एक ही में रस है तो फिर जिसका अंदर में रस नहीं है और वो रस का साथ जोड़े तो फिर फायदा नहीं होगा। इसके
इसलिए आनंदगिरी में एक उदाहरण दिया गया, एक तिल में तेल नहीं है तो सभी तिलों का समूह में अगर वो तिल आए तो भी वो तेल नहीं रहेगा। और एक तिल में तेल है ना, एक तिल में तेल है और समूह करे तो भाई समूह तिलों में भी तेल रहेगा, अभी वो पिसेगा तो तेल ही निकलेगा। वैसे ही यहाँ पर अगर अलग अलग करे तो भी फल है, वो बता रहे, किंतु अलग एक तिल को पिसे तो आपको कितने तेल मिलेगा। अभी सर्वो इकट्ठा तिल को आपको पिसेंगे तो आपको जितने तेल चाहिए उतने आपको प्राप्ति होगा, और एक एक करे तो वैसे आपको वो पूरा नहीं होगा। इसलिए यहाँ समुच्चय का बारे में यहाँ पर कहा रहा है। जैसा पहले कहा था, जो 12वें मंत्र में अलग अलग उपासनाओं का निंदा किया गया था, अंधम इत्यादि को बताया गया, और केवल कार्य की उपासना और केवल कारण की उपासना से अनर्थ फल उत्पन्न होता है। अनर्थ मतलब वो आपको जो सफिशियंट फल नहीं मिलता है, जितने आपको चाहिए उतने आपको फल मिलेगा नहीं, इसलिए इसको अनर्थ फल जो हिरण्यगर्भ प्रकृति लय हो जाता है। यहाँ पर जो अनर्थ फल कहा गया, क्यों कहा गया, अभी हम लोग इसको थोड़ा समझ लें। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, जो कार्य ब्रह्म का हिरण्यगर्भ का उपासना करें तो हम लोग हिरण्यगर्भ लोग को जाएंगे। पहले भी कहा था विद्या देवलोक का, और जो उपासना से और ब्रह्मलोक जाने का तो विद्या देवलोक का कर्मणा पितृलोक इत्यादि पहले भी कहा गया। मैंने ये किसी दृष्टि से कहा, मतलब हम लोग अभी यहाँ से अच्छा कर्म करके देवलोक भी जाएंगे, माने स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाते समय हमारा हिरण्यगर्भ भी जाते समय वहाँ का जो डिपार्टमेंट देवता रहेगा, आपको आइए आइए, आप अगले यहाँ जाना, अगले वहाँ जाना, वहाँ जाके उनसे मिलना, आप वहाँ जाना, आपको सभी आपको स्वीकार करेगा, आपको निमंत्रण देता है जीवात्मा को। क्योंकि हाँ, जीवात्मा का जितने पुण्य है, क्योंकि यहाँ रहते हुए ही वो हिरण्यगर्भ का उपासना किया, वो हिरण्यगर्भ जानता है अंतःकरण रूप में कि मेरा ही उपासना किया है, ये पहचानता है। वो देवता भी ये जीवात्मा जब जाएंगे तो ये अरे ये तो हमारा ही आदमी है, क्योंकि ये जब यहाँ लोक में रहा ये हमारा ही उपासना किया था, क्योंकि समष्टि के ज्ञान तो ईश्वर को होता है ना, वो पहचान लेता है ये जीव अपना ही आदमी है, उनको अंदर आने दो। फिर वो दूर से ही वो परमात्मा उनको अंदर बुला लेता है, जीवात्मा, इनको अपना व्यवस्था हो जाता है, उनका कर्मफल का अनुसार वो जीवात्मा का व्यवस्था हो जाता है स्वर्ग में। स्वर्ग में इनको बहुत सत्कार करता है लोग, क्योंकि इनका पुण्य फल है, उनका अधिकार है, उनके पास टिकट है, देखो भाई हाँ चलो, जिसका पास टिकट है तो कोई रोकने वाला नहीं है ना। वैसे ही इनका फल का कर्मफल का पुण्य होने के नाते इनको कोई रोकता नहीं, इनका रास्ता सीधा चले जाता है स्वर्ग में। और वहाँ से भी इनका अगर गति अच्छा है उपासना कर्म का, फिर उनको आगे ब्रह्मलोक पर्यंत, वहाँ जना तप महा सत्यलोक पर्यंत इत्यादि लोग, कई लोग है वहाँ भी, जो उत्कृष्ट कर्म करता है वही सत्यलोक पर जाता है। सत्यलोक हाईएस्ट है ब्रह्मा जी का। यहाँ भी हम भारतवर्ष में भी हम लोग ब्रह्मलोक जा रहे हैं, मतलब भारतवर्ष जा रहे हैं, मतलब भारतवर्ष में भी अलग अलग प्रांत अलग अलग अच्छा बुरा है ना, यहाँ पर थोड़ा बहुत सुविधा, थोड़ा अच्छा सुविधा जैसा, वैसे ही यहाँ उत्कृष्ट वहाँ सत्यलोक तक पहुँचा देगा जीव। जैसा हम लोग, हमारा पास वो पैसा है, खूब पैसा वाला कार लेकर आप 5 स्टार होटल में गया, वहाँ जाते ही आपको कार का दरवाजा लोग खोल देगा, फिर कोई आदमी जाके आइए साहब को निमंत्रण देगा, फिर वो काउंटर में जाए तो साहब प्लीज कम बोल के, तो आप जितने बोलेंगे ना बड़ा सम्मान करके फिर आपको बिठाएंगे, आपका टेबल जो चाहे आपको आग पर्यंत धोएगा, फिर आग भी पहुँचेगा आपको। स्वर्ग में क्या होगा ना, आपका सुविधा इतने हैं, वहाँ संकल्प मात्र से ही मन का वहाँ वस्तु उपस्थित हो जाता है। आपको वहाँ वस्तु के लिए इंतजार नहीं करना, किंतु फिर इंद्रिया भी वहाँ पर आपको थकावट होगा, बोर लगेगा, आपको थक जाएगा, वैसा भी नहीं है। वहाँ आपका सामान सामने, वस्तु भी सामने है, अब इंद्रिय भी सक्षम है, ताकि थकावट होगा नहीं। अब जितने भोग करो तो इंद्रिया वहाँ पर मनुष्य शरीर में जैसा नहीं है। अब जितने देर आपको भोग करते रहो, जितने देर पीते रहो, जितने देर नाचते रहो, वो आनंद भूमि है।
इसलिए उसको अंधम तमा कहा गया। अंधम क्यों कहा गया? अगर वहाँ जो व्यवहारिक लोग है, जिसका व्यवहारिक बुद्धि है, जो मेटीरियलिस्टिक आनंद, भौतिक आनंद लेना, भौतिक और इंद्रियों का आनंद लेना चाहता है, उनके लिए वो तो स्वर्ग है। हर आदमी चाहता है बड़ा, चलो हम लोग जाके स्वर्ग जाके आनंद होंगे। हर आदमी 5 स्टार होटल में जाके भोज लेना चाहता है, किंतु वो जब तक आपका पास पैसा है तब तक वो रखेगा। होटल है, फिर पैसा खत्म हो गया, आपको 4 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, पेमेंट करते रहो, सारा वो सम्मान मिलते रहेगा आपको। जब आपका अंदर में पैसा खत्म, वो जब पहले से आप कार में उठते ही आपका दरवाजा खोल के ले गया था, आपका बाद जब पैसा खत्म हो गया, सीधा नीचे गिरना, वहां पर कोई सम्मान नहीं। सम्मान से फिर आके साथ आप आके दरवाजा नहीं खोलेगा, वो अपने से फिर अगर लिफ्ट भी नहीं रहा तो आप सीढ़ी से भी आना है, ये बात होगा। फिर यही पर हो जाता है। इसका वजह से इसको अंधम तमा कहा गया। वहाँ जाते समय तो आपको पुण्य फल कमा के जा रहे हैं ना, आप वहाँ भोगने के लिए बड़ा पैसा तो बहुत इकट्ठा करके आप भोगने जा रहे हैं, मैंने यहाँ पर कर्म फल, उसका वजह से आपको सम्मान मिल रहा है। जब सम्मान खत्म होगा, देवता लोग धक्का देके एकदम नीचे गिरा देगा, भाई तुम्हारा हो गया, नीचे जाओ, एकदम नीचे हो जाए। मतलब ये आप इतने साधन करके, यहाँ पर कई वर्ष साधन करके वहाँ गया, वो इकट्ठा करके, पुण्य इकट्ठा करके, अब तो वहाँ इतने राजा जैसे जी रहे हैं, अप्सरा से, रंबा से, सब एक जैसा बड़े बड़े लोगों से मिलाया। एक बार में आप नीचे गिराए तो आपको कितने दर्द होगा, इतने दर्द हो के अरे नहीं, अब मैं जब फिर मनुष्य जीवन होगा, मैं वैसा वाला गिरने वाला काम नहीं करूँगा, मैं इसी से भी ऊपर वाला उठने का, ऊपर जाने वाला रास्ता पूछूंगा मैं। फिर वो उनको विवेक बुद्धि जाता है, फिर वो ब्रह्मलोक जाने का, स्वर्ग से ब्रह्मलोक जाने का भाई पूछ लेता है, देखो ये जाने का रास्ता ये वाला है, पर तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं, खत्म हो गया, फिर तुम वैसे जाना है तो यह कर्म करो। फिर ये आके बड़ा उत्कृष्ट तप करता है, फिर ब्रह्मलोक भी जाता है, वहाँ भी यही गति। वहाँ यहाँ तो थोड़ा कुछ दिन के लिए, कुछ साल हो गया, वहाँ लंबा अवधि तक वैसे ही रहेगा, भोग करेगा वहाँ, और सुकून। वहाँ तो जैसा मंत्री, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर लोग जैसा रहता है ना, वैसा वो कैटेगरी, वीवीआईपी कैटेगरी ब्रह्मलोक में मिलेगा। जीव बड़ा आनंद से भोज करेगा। वहाँ भी देवता लोग, सूर्य भगवान आपको बुलाएगा शुक्ला गति से, वो बताने का मार्ग चांदोग्य उपनिषद में जीव उत्क्रमण करे तो, उपासना में जाए तो आपको ये विधि बताया वहाँ पर जीव को कैसा निमंत्रण करता है। वहाँ पर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट रहता है, वहाँ डिपार्टमेंट ये देवता वो देवता को आपको उनको डिपार्टमेंट में आप पहुँचा देता है, फिर वो देवता दूसरे डिपार्टमेंट में पहुँचाता है। इतने अपना कर्मफल जैसा है वैसा आपको जीव का गति मिल जाता है। उसी हिसाब से वो जीव भी वहाँ जाके उनको फल भोगने लगता है, फिर वही गति होता है उनका। जब तक ब्रह्मा जी रहेगा, नहीं तो कल्प पर्यंत वो लंबा अवधि तक रहेगा, तब भी उतने साल, उतने वीवीआईपी कैटेगरी में रहते हुए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ओहदा में रहते हुए, फिर एक मजदूर जैसा होना है तो कितने अपमान हो जाता है उनको। मैंने इतने वीवीआईपी सम्मान मिला उनको, एकदम आके फुटपाथ में आना है तो उनको दर्द होगा ना। फिर वो भी जाते वक्त उनका गति अच्छा होता है, लोग उनको सम्मान देता है, क्योंकि उनका उपासना का फल है। वो फल का वो कोई रुकावट भी नहीं होता है, हर जगह में वो जाता ही पहचान देता है उनका उपासक देवता, उनको छोड़ दे वो बोलेगा, वो सीधा चले जाएगा। वो भोगने का बाद फिर गति जैसा होगा फिर वापस आना। वो वापस आते वक्त इनको इतने दर्द होगा जीव को, फिर वो रोने लगेगा, कांपने लगेगा। सम्मान जो उनका जितने सम्मान से एक्सपेक्टेशन पाना, यहाँ तो अपना मनुष्य लोग में धीरे धीरे बुजुर्ग हो जाए तो एक कोने में एक साथ में उनको सेवा भी चलता है, भाई पड़े रहो, खाते रहो, जितने दिन जियो। फिर वो भी समझ लेता है अपना, मेरा भी अभी जितने दिन भाई कमाया था, जितने दिन खूब पैसा था मेरे पास कमाया तो हमको सबको सम्मान दिया, अभी मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मेरा पेंशन भी नहीं आ रहा है, और मेरा हॉस्पिटल के लिए मेरा पेंशन हो रहा है, और हमारा भी शरीर स्वस्थ नहीं है, अभी हमको लोग हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। वैसे ही वहाँ यहाँ तो थोड़ा एक कोने में रहो, थोड़ा अपना आपको कोई ना कोई तो रोटी तो निकला है, वहाँ वैसा नहीं है। अब जब भी जितने जैसा
बर्फ जितने देर बर्फ रूप में रहेगा, अब एकदम पानी हो जाए, तब पानी हो जाए तो नीचे गिर जाएगा, वो गिरे तो फिर मेघ में गिरेगा। जब वहाँ से ब्रह्मलोक से अथवा स्वर्ग से आ गए तो सीधा आके पर्जन मेघ में गिरेगा, मेघ से वृष्टि होकर फिर दान में जवाब फल इत्यादि में गिरेगा, फिर फल इत्यादि से जो खाएंगे जीव, माता पिता, जब पिता खाएंगे पिता का पेट में जाएगा, पिता से फिर माता, माता से फिर स्वशरीर से फिर जन्म हो जाए, उनका एक क्रम बताएगा। फिर जन्म हो गया तो फिर पुनरपि मरण, फिर उनको फिर अगर उनका सस्ता को मिले, जो अच्छा आचार्य मिले, संगति अच्छे मिले, अगर कोई उनका साथ में एक शराबी, एक खेलने वाला, जुदा खेलने वाला जो पहला 25 कोई मिले, उनका संगति फिर वैसे ही होगा, वो अधोगति हो जाएगा, फिर माना जन्मवार जैसा होगा। अगर उनका पुण्य जन्म का फल थोड़ा अच्छा है, उस जन्म का थोड़ा बचा हुआ फल, फिर थोड़ा संगति अच्छा मिल गई, थोड़ा सत्संगति करके, आत्मविचार करके, थोड़ा वेदांत का श्रवण करके, फिर सुनते सुनते उनको भी ये विवेक ज्ञान हो गया, भाई प्रपंच तो मिथ्या है, नहीं अभी गिरना नहीं, उनका अंतरात्मा ही कहते हैं नहीं, तुम तो कई बार गिर चुका हो, अभी नहीं गिरना, सावधान सावधान। इसलिए तैत्तरीय उपनिषद में कहता है कि हम पापम अकरम, किमहम साधु न करम इत्यादि पछतावा आता है अंतकाल में। जब बुजुर्ग में रहे, बुजुर्ग होने के बाद पछतावा आता है, अरे भाई अच्छा उस दिन अच्छा करते थे, अच्छा फैसला लेते थे, आज के दिन में वैसा नहीं रहते, इसी दुख में नहीं रहते, वैसा बुजुर्ग अवस्था में लोग पछताता है। इसलिए वो पछताव ना होना चाहिए, पहले से ही आप सावधान रहेंगे, पछताव नहीं करना होगा। इसलिए ही यहाँ पर ये संभूति असंभूति का दोनों को निंदा कर रहे हैं, कार्य ब्रह्म का, कारण ब्रह्म का, दोनों ही वहाँ अगर जाएंगे, जाने वाले लोग तो 90% ये यहाँ पर कामना करके ही जाता है, हर आदमी चाहता है हमको बड़ा यहाँ पर नाम हो जाए, बड़ा यश हो जाए, इसलिए जब सेवा भी करता है, बड़ा मंदिर भी करता है तो 10 आदमी को बोल देता है, जब देखो भाई ये मंदिर मैं कहा, मैं ही बनवाया, फिर उनका पिताजी लोग बोर्ड भी लगाता है, मैं किया, ये सदा में हो जा रहा है सब। अब जितने भी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर सभी उसका नाम के लिए नाम प्लेट भी लगाता है। जो आदमी वैसा करने वाला 90% है, जो 90% स्वर्ग में जा रहा है, 90% वो ब्रह्मलोक भी जा रहा है, उनका फिर यही गति हो रहा है। इसका वजह से इसको निंदा कर रहा है, तुम वैसा मत करो, ये दोनों वो कार्य ब्रह्म भी तुम जाएंगे, ब्रह्मलोक में भी वो अच्छा ही है, वो भी के लिए, किंतु वो तो आपको कई जन्मों तक सुख मिलेगा, किंतु अंततः तो मोक्ष तो नहीं मिल रहा है ना। मोक्ष नहीं मिलने के कारण इसको कह रहा है अंधम, वो निंदा किया गया, दोनों को निंदा, संभूति असंभूति का दोनों को वहाँ पर निंदा किया गया। इसलिए आप उसका फल बता रहे हैं, तो संभूति का असंभूति का फल कैसा रहेगा। अभी हम लोग श्लोकार्थ देखेंगे तो अन्य देवा आहु, अन्य देवा आहु मीन्स यहाँ पर जो अन्य देवा आहु संभवात, अन्य देवा आहु संभवात, अन्य दाहु असंभवात, मतलब यहाँ हिरण्यगर्भ उपासना से अन्य फल है, अन्य दाहु माने हिरण्यगर्भ से फल का अलग है, अन्य दाहु असंभवात माने असंभव, संभव असंभव, यहाँ संभव मतलब हिरण्यगर्भ जो भी जन्म लेता है उसको संभव कहा गया, असंभव मतलब जो जन्म नहीं लेता है उसको असंभव कहा गया। यहाँ पर माया का जो प्रकृति है ना, अव्याकृति, उसी का जन्म नहीं होता, क्योंकि वो ब्रह्मा का शक्ति है, इसलिए वो अनादि है, वो भी उसका जन्म नहीं होता, ब्रह्मा का भी जन्म नहीं होता। किंतु यहाँ पर जो कंफ्यूज हो सकता है, थोड़ा बहुत शंका आता है, फिर ब्रह्मा भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, तो फिर मुक्ति कैसे संभव। हम लोग तो प्रकृति पार करके तो ब्रह्म प्राप्ति करना, फिर वो भी अनादि मतलब वो भी सच है, तो कैसा हम लोगों को मोक्ष मिलेगा, वैसा एक शंका आता है। वो शंका जब आए तो ब्रह्मा अनादि अनंत है, माया अनादि शांत है। ब्रह्मा अनादि अनंत, वो एकम नित्यम सर्वगतम अचलम, वो पूर्ण है। माया वो अनादि होते हुए अनादि शांतम है, वो अनादि सा अंतम मीन्स उसका अंत होता है। जैसा वेदांत में उदाहरण देता है,
जैसा हिमालय कंदरों में गुफा में, हिमालय कंदरों गुफा में अंधेरा है। हिमालय का भी आप ऊपर पहाड़ में जाए तो पहाड़ों के बीच में गुफा रहता है ना, वो गुफा का अंदर आप जाएंगे तो जो टनल, हम लोग टनल भी कहते हैं, वो स्वाभाविक जो प्राकृतिक भाव से बना हुआ गुफा में वो अंधेरा कब से है, वो सृष्टि जब से हुआ तब से अंधेरा है। वो अंधेरा अनादिकाल से ही अंधेरा है। मगर आप वहाँ पर दिया जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे तो वो अंधेरा वहाँ मिट जाएगा। वो अंधेरा अनादिकाल से भी पड़ा है, मगर ज्ञान का ज्योति उदय हो जाए तो ही वो मिट जाए। यहाँ भी जो अनादि, ब्रह्मा अनादि है, माया भी अनादि है। ब्रह्मा अनादि अनंत है, माया अनादि शांत है। सा अंत मीन्स उसको अंत होने वाला, इसलिए ये अंत हो जाता है माया का। फिर जब जीव का एकत्व को हो जाएगा, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूतविजानता तत्र को मोह कशोक इत्यादि, वो एकत्व भाव जब हो गए तो उनको वो वहाँ पर अंधेरा नहीं रहेगा। उनका अंदर का अंतःकरण में जब कारण शरीर में जब कारण सहित उनका पूरा बीज जल गया, तब वहाँ पर माया चले गए। माया का कार्य इतने तक है, अंतःकरण का बीज जलाने तक ही ये माया है। वहाँ अंतःकरण का बीज जला गया, जला दिया। अब यहाँ एक ही ब्रह्म ही बचेगा, वहाँ पर माया नहीं रहेगा। अभी माया अपना आप स्वरूप में ही रहेगी। जब तब तक वो आपको ये माया भी, माया का ही जो फल बताया गया यहाँ पर, तो जो प्राकृतिक लय में, उसमें भी आप हजारों साल करोड़ों साल लय में, लयावस्था में रहेंगे तो भी वो भी जब तक वो प्रकृति को स्थिति में रहेगा तब तक जीव वहाँ रहेगा। जब प्रकृति फिर प्रकट हो जाए तो जीव फिर जैसा गेहूँ इत्यादि फिर अंकुरित होकर फिर जैसा होता है जन्म लेता है, फिर जीव भी आके फिर जन्म लेता है। जीव फिर पुनर्जन्म होने के नाते उसको वहाँ पर खंडन किया गया, दोनों का ही नित्य करा गया। अंधम तम प्रविशन्ति और ततोभूय योग इत्यादि। अन्य देवागुण संभवात मीन्स जो प्रकृति उपासना से अलग फल यहाँ पर बताया गया। अन्य मीन्स कार्य ब्रह्म को उपासना करने वालों का फल अलग है और कारण ब्रह्म को उपासना करने वालों का फल अलग है। माने हिरण्यगर्भ का उपासना का दो उपासना है यहाँ, कार्य ब्रह्म का उपासना, कारण ब्रह्म का उपासना, दोनों को उपासना का फल यहाँ पर अलग अलग बता रहे हैं। अन्य देवागुण संभवात अन्य दावु असंभवात। इति सुश्रुम धीराणाम, इति सुश्रुम धीराणाम योनस्तद्विचक्षिरे। माने इति सुश्रुम धीराणाम मतलब जो पूर्व आचार्य लोग, जो ज्ञानी लोग, हम उनसे हम लोग सुना है। मैंने आपको अगर मैं कह रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं स्वामी जी आपको कैसा पता, आपको कैसा पता ये दोनों का फल अलग अलग है। मतलब यहाँ पर बता रहा है इति सुश्रुम धीराणाम योनस्तद्विचक्षिरे। माने जो सुश्रुम धीराणाम मतलब पहले जो बताया हुआ गुरु परंपरा ऋषि लोग, वही लोगों से हम लोग सुना है। वो गुरु परंपरा से हम लोग सुना है। ये दोनों का व्याकृत अव्याकृत का फल भिन्न भिन्न है। वैसा हम गुरु परंपरा आचार्य परंपरा से सुना है, इसका अर्थ वैसा आता है। और आप इसका भी और थोड़ा बहुत स्पष्ट करना चाहता है तो आपको, और अन्वय अर्थ में यहाँ दिया गया, यह संभवात किंतु जो प्रकृति या कार्य ब्रह्मा की उपासना यहाँ का बताया। अन्य से भिन्न, उससे भिन्न फल वाला आहु कहा गया है। असंभवात में अव्यक्त या कारण ब्रह्मा की उपासना जो असंभवात कहा गया, प्रकृति का उपासना। अन्यात् भिन्न एवं आहु, फलम भिन्न है कहा गया है। इसी ऐसा हमने धीराना ज्ञानी लोगों से, धीराना मतलब यहाँ ज्ञानी आत्मज्ञ पुरुष पूर्व आचार्य जैसा नारायण पद्मगुरु इत्यादि जो आचार्य परंपरा गुरु परंपरा है, उन लोगों से हम सुना है, से सुश्रुमा सुना है। ये जिन्होंने ना हमारे लिए तब इसकी विशेषक्षरे व्याख्या की थी, उन लोग ने हमारे लिए व्याख्या किया गया। और इसी का ही यहाँ पर बता रहे
हम लोग वास्तु देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। अन्यात एवं माना पूर्व जो अन्यात एवं पृथक, जो अन्यात एवं यहाँ पर जो बताया गया, अन्यात्मन कार्य ब्रह्म से अलग पर बताया गया, अलग पर बताया गया फलम संभव। अन्यात एवं पृथक एवं आयु मैंने कार्य ब्रह्म का अलग पर बताया गया है। आयु मीन्स फलम संभव और संभूते कार्य ब्रह्म उपासनात् अनिवार्य ऐश्वर्य लक्षणम व्याख्याता। मतलब हिरण्यगर्भ उपासना का फल जो अनिवार्य अष्ट सिद्धि होता है, यहाँ पर उसका फल बता रहे हैं। अगर आपको हिरण्यगर्भ का उपासना करें तो क्या फल होगा? इसी जीवन में आपको हिरण्यगर्भ का जो व्याप्त, हिरण्यगर्भ तो उनको प्राप्तव्य चीज कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्राप्ति ही है। क्योंकि जितने सिद्धि है, अष्ट सिद्धि है, विभूतियां है, उनका अंदर में ही है। और जो भी हिरण्यगर्भ का उपासना उत्कृष्ट उपासना किया, उनको भी हिरण्यगर्भ में व्याप्त हो जाता है। हिरण्यगर्भ जैसे व्याप्त होने के नाते उनका सिद्धियां, उनका शक्ति इनका अंदर आ जाता है। क्योंकि ये भी व्याप्ति हो रहा है ना। जैसा हम लोग वेदांत में ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। जब वृत्ति होता है, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए तो आपका वृत्ति आकाश जैसे जो कुछ देखता है ब्रह्मा संपत्त आप ही देखते हैं। यहाँ कार्य ब्रह्म में भी, कार्य ब्रह्म का भी उपासना करें तो आपको उपासना सही ढंग से, जैसा ओंकार उपासना, जैसा जो इसमें अहंग्रह उपासना मुख्य रूप से अहंग्रह उपासना करता है, सकाम अहंग्रह उपासना। कोई निष्काम असंग्रह उपासना करे तो उनको ब्रह्मलोक जाके वो ब्रह्मा जी द्वारा मुक्ति हो जाएगी, वो क्रम मुक्ति होगा। अगर जो सकाम रूप से अहंग्रह उपासना कर रहा है, अहंग्रह उपासना मीन्स व्याप्त जो कुछ है मैं हूँ, आकाश को मैं, जहाँ आकाश है आकाश मैं ही रूप में, आकाश रूप में व्याप्त हूँ, जल रूप में मैं ही हूँ, पृथ्वी रूप में मैं, वैसा उसको व्याप्त करना अपना अहंग्रह को उपासना, वो व्यापक उपासना है। अगर जो उपासक सकाम रूप से अगर वो उपासना में सफल हो गए, हर आदमी तो सफल नहीं होता, वैसा नहीं है ना। उनका जो तितिक्षा है, श्रद्धा है, तपस्या बल है, वो भी सिद्धि होता है। जब वो सिद्धि होगा तो उनका भी अनिवार्य ऐश्वर्य प्राप्ति होगा। हिरण्यगर्भ का उपासना से यहाँ फल बता रहे, अरे दोनों का कार्य ब्रह्म का फल क्या होगा? अनिवार्य उसको मिल जाएगी। हाँ, अनिवार्य यही बताया था ना, कार्य ब्रह्म उपासना अनिवार्य ऐश्वर्य लक्षणम आख्यातवन्तः इत्यर्थः। माने अनिवार्य ऐश्वर्य लक्षणम व्याख्यातवन्तः इत्यर्थः। अनिवार्य ऐश्वर्य सिद्धि उनको भी प्राप्ति हो जाती है। जैसा हम देखते हैं, हनुमान जी जब लंका पार करके जाते हैं ना, लंका पार करके जाते समय जो सुरसा नामक राक्षसी था, सुरसा नामक, वो प्रकट होके जाने नहीं देता, इनका पास समय नहीं रहता। अरे माते हमको जाना है शीघ्र, नहीं हमको तो भूख लग रहा है, तुम हमको इच्छा पूर्ण करना, अभी चलो अंदर जाना है। अरे वो तो इतने बड़ा हो गया तो आप इनका सिद्धि था हनुमान जी का, उनका शरीर को इतने फुलाया वो बड़े समुद्र जैसा हो गया। अरे वो देवी भी और उनका वो तो बहुत बड़ा पर्वत जैसा था उनका मुंह, फिर वो तुरंत मुंह खोल दिया, वो हनुमान चीटी ऐसा होते छोटे हो गए उनका, फिर अंदर जाके फिर आ गया। वो उसको पता भी नहीं चला, इतने बड़े मुंह होने के नाते वो हनुमान जी अंदर गया आया, उसको पता ही नहीं चला। मैं आपको वचन दिया, आपका अंदर मुंह में जाने के लिए कहा, मैं पूरा आपका पेट में ही घूम के आ गया, फिर वो प्रसन्न हो गए। वैसा सिद्धि होता है। अगर जिसका पास सिद्धि रहते हैं, हर तरह का भोग सकते हैं, हर तरह का कामना पूरी कर सकते हैं, हर तरह का चोरी कर सकते हैं, और जो कुछ है दुकान में वो यहाँ पर ला सकते हैं, उपस्थित करवा देते हैं। जैसा कई सिद्ध पुरुष थे वैसे ही करते हैं वो,
और ये किसी का भोग करना है तो वो चुप करके उसका जाकर उनका विचार में उनका साथ भी सो सकते हैं, माने उसका वो सिद्धि हो जाता है। वैसा सिद्धियाँ प्रकट होता है। और किसी का कठोर से कठोर बीमारी है वो उनको बोलने से वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो तो उनका शरीर, उनका जो मन है उपासना बल से वो पूरा प्रकृति की कंट्रोल कर दिया, अपना काबू में लाया ना। अभी प्रकृति जैसा बोलेंगे, प्रकृति का वही चीज वैसे ही हो जाएगा। इसलिए वो जो सिद्ध लोग रहते हैं बीमारी जैसे जैसा, देखिए उनका क्या होगा इस जीवन के बाद, मतलब अभी इस जीवन में तो ये वासना से ये सिद्धियाँ तो प्राप्त हो गई, लेकिन जब ये जीवन खत्म होगा तो वापस उनको ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। यहाँ ये भी बता रहा हूँ, इसमें ये भी बताया उत्कृष्ट जीवन का जो उनका गति है, जो हिरण्यगर्भ का, वो इसी जीवन में भी सिद्धियाँ, अगर वो सिद्धि की गलत इस्तेमाल अगर नहीं किया, वो सिद्धियाँ को अगर गलत इस्तेमाल करके उनका वो पुण्य क्षीण नहीं हो गया, वो अपना आप से समझ लिया मेरे पास सिद्धियाँ है, इसको मैं दुर्व्यवहार नहीं करूँ, उपयोग में नहीं करूँ। उपयोग करे तो खर्च हो जाएगा, खर्च हो जाए तो फिर वो ब्रह्मलोक नहीं जाएगा। इसलिए अगर वो उपयोग नहीं किया तभी इसी यहाँ वो समझ लेता है कौन कैसा है, वो देख के ही समझ लेता है, पूरा उनको समझ में आता है अमेरिका में अभी क्या हो रहा है, वो पूरा वो किसका मन में क्या चल रहा है, वो सब कुछ ही वो त्रिकाल भ्रष्ट हो जाएगा। वो मैंने प्रकृति में क्या क्या कार्य ब्रह्म में जो कुछ हो रहा है उनको वो अवगत हो जाता है। इसीलिए अगर वो उपयोग नहीं किया वो सच्चे मन से, फिर वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति, यहाँ भी जीते हुए भी अनिमादि ऐश्वर्य सिद्धि प्राप्ति होगा। फिर ब्रह्मलोक जाने के बाद ब्रह्मा जी का साथ जितने साल रहेंगे उतने साल वहाँ भी भोगेंगे, जो सकामा उपासक है। निष्काम वाला तो उनका ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति होगा, पर अभी नहीं हो रहा है ना, इसलिए वो भी अज्ञानी कैटेगरी में है, क्योंकि अभी तो मृत्यु नहीं है ना, वो होने वाला है, तभी होने का बाद पेंडिंग में। अभी आप कोई डॉक्टरेट पढ़ रहे हैं, MBBS पढ़ रहे हैं, उनको तो सर्टिफिकेट नहीं मिला MBBS का, वो अप्लाई भी नहीं किया डॉक्टर का, उनका रजिस्टर भी नहीं हुआ, उनको डॉक्टर कैसे कर सकते? अभी तो वो प्रोसेस में है, वो MBBS कर रहा है, डॉक्टर होने वाला है, पक्का है, वो अच्छा होशियार आदमी है, ये ग्रेड मिलता है उनको सब समय, किंतु समय का अभाव होने से उनको डॉक्टर का पढ़ते होते हम लोग व्यवहार में ये डॉक्टर साहब आ जाओ भी कहते हैं, जो MBBS का वकालत पढ़ रहा है, कोई MBBS कर रहा है तो ये डॉक्टर साहब को वैसा उच्चारण भी कहते हैं हमको, मगर वो डॉक्टर वृत्ति में अभी तक पूर्ण रूप से वो प्राप्ति नहीं हुआ। ये भी उपासक भी निष्काम करते हुए भी अज्ञान में है, किंतु वहाँ जाने के बाद उनको ब्रह्मलोक प्राप्ति भी होगा, किंतु ब्रह्मा जी द्वारा उपदेश देने के बाद तभी उनको पक्का हो जाए, तभी तक तो अज्ञानी ही रहेगा ना। इसी का वजह से भी वो अंगम तम प्रविशन्ति इत्यादि रूप में उपनिषद यहाँ बता रहा है। यहाँ पर जो अनिवार्य अष्टसिद्धि जो बताया, यहाँ पर वर्णन किया है, जो ईश्वरीय गुणों को ऐश्वर्य कहते हैं। जो ईश्वर का गुण साधक रूप में आता है, मैंने वो किताब अलग है, मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ वो एक किताब अलग है। ईश्वरीय गुणों को ऐश्वर्य कहते हैं। जो 8 ऐश्वर्य व सिद्धियाँ इस प्रकार है, जैसा अनिमा महिमा चैव गरिमा लगिमा तथा ईशित्वं वशित्वं च प्राप्ति प्राकाम्य एवं इस श्लोक रूप में कहा गया। माने अनिमा महिमा गरिमा लगिमा और ईशित्वं वशित्वं प्राप्ति प्राकाम्य, ये अष्टसिद्धियाँ उनको प्राप्ति होता है साधक को। और उसका बताया गया सूक्ष्म होना, माने अत्यंत सूक्ष्म रूप से, जैसे कीट पतंग जैसा, कृमि कीट जैसा भी जीव बन जाता है, सूक्ष्म होना। और विशाल हो जाना, जैसा पर्वत जैसा विशाल भी हो जाता है। और भारी हो जाना, हमें पर्वत जैसा पत्थर जैसा भारी भी हो जाता है। और जैसा रुई जैसा हल्का भी हो जाता है। मतलब शासक बन जाना, मैंने सबका शासन भी करने वाला होता है वो, जो सबको वश में भी कर लेता है, इच्छानुसार वस्तु की प्राप्ति कर लेता है, और जैसा चाहे वैसा रूप धारण भी कर लेता है। ये 8 प्रकार का, जैसा चाहे वैसा रूप भी बन लेता है। और इसी समय आपको वो घोड़ा भी बन जाता है, यहाँ पर राक्षस भी बन जाता है।
क्योंकि उनका अंदर में अष्ट सिद्धियाँ है, ये 8 प्रकार का सिद्धि यहाँ पर बताया गया। और ये अष्ट सिद्धि यहाँ पर वैसे इसी रूप में वो ऐश्वर्य, ईश्वर का ऐश्वर्य उपासक का अंदर आता है। हिरण्यगर्भ का उपासना करने वालों को ये अष्ट सिद्धि प्राप्ति होता है, जो अनिवार्य ऐश्वर्य लक्षण व्याख्याता होता इत्यर्थ। तथा च अन्यात आहु, मतलब इसका अभी तो हम लोग को कार्य ब्रह्म का उपासना का फल बताए, अभी कारण ब्रह्म का उपासना मतलब अन्यात आहु, इससे अलग उपासना अगर करेंगे, इसका अन्यात क्या है? असंभूति, अव्याकृत उपासना। कार्य से अलग तो कारण ही है। अगर कारण का उपासना करेंगे तो कारण ब्रह्म का उपासना अन्यात आहु, मतलब यहाँ हिरण्यगर्भ से अलग जो असंभूति प्रकृति का फल अलग है वो बता रहे हैं। अन्यात आहु असंभव, मैंने संभूते असंभूते अव्याकृतात् अव्याकृत उपासनात् यत् उक्तम, माने जो अव्याकृत जो उपासना करता है वो प्रकृति का माया तो प्रकृति विधि मायिनंतु महेश्वर, ये कहाँ पर आपको ये मिलता है? आप हम लोग साधारण तो हम लोग नहीं देखते है ये प्रकृति का उपासना या कहाँ पर उल्लेख है, वैसे भी शंका आता है ना। हम लोग तो हिरण्यगर्भ का उपासना देखते हैं, हिरण्यगर्भ मतलब प्रकट हुआ कार्य प्रपंच, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवी गणेश सब हिरण्यगर्भ का अंतर्गत ही है। जो भी प्रकट हुआ कृष्ण से लेकर राम से लेकर देवी से जितने मूर्तियां है 33 करोड़ देव देवता हिरण्यगर्भ का अंदर ही आता है। हम उपासना कर रहे हैं कार्य ब्रह्म, फिर कारण ब्रह्म का उपासना कहाँ पर उल्लेख है ऐसा आपको शंका आ सकता है। इसी का वहाँ आनंदगिरी में उल्लेख किया गया। आनंदगिरी कैलाश वाला में जो व्यास जी 18 पुराण कौन लिखा जी? 18 पुराण को व्यास जी लिखा ना, वो इसका वायु पुराण में इसका बारे में उल्लेख किया गया। प्रकृति उपासना जो अव्याकृत उपासना जो प्रकृति उपासना का बारे में व्यास जी ने पुराण में वायु पुराण में किया गया, वहाँ पर वो दिया गया। क्योंकि यहाँ पर जो फल बता रहा है ना, जैसा यहाँ पर जो सुषुमा दीराना वचनम से यहाँ पर आपको बताएंगे 12वें मंत्र में ये आएगा। और इसलिए वायु पुराण में व्यास जी का जो प्रकृति उपासना का बारे में इसका फल बताया गया। प्रकृति लय की जो बताया है यहाँ, जो उसी का ही धीर कहा गया। जो यहाँ पर धीर पुरुष व्यास जी की नीचे जो आता है जैसे धीरा नाम, उसमें ये बताया गया ये जो भी अगर प्रकृति का उपासना करें तो उनको प्रकृति लय रूप फल मिलता है। प्रकृति लय मीन्स जो हिरण्यगर्भ से भी अत्यंत वो उत्कृष्ट होता है। हाँ, मैंने प्रकृति में जो कुछ हो रहा है सब कुछ आपको अवगत हो जाता है, प्रकृति के साथ लंबा समय आपको रहता है जैसा। और कार्य से ही इतने फल मिल रहे हैं तो कारण का फल और ज्यादा मिलेगा। यही प्रकृति का लय यहाँ पर बताया गया। किंतु वो प्रकृति लय भी परमानेंट नहीं है, वो भी लंबा समय का वजह से वो भी मोक्ष जैसा लगता है, उनको पुनर्जन्म नहीं होता। जैसा आपको कल बताए थे नींद में, गहरी नींद में हम लोग लंबा समय तक रहे तो कुछ भी अवगत नहीं रहेगा, किंतु वो ज्ञान आपको रहता है, फिर बीज तो पड़े रहता है। वैसा ही जीव का ये कुछ लंबा होने के नाते वो मुक्ति जैसा ही लगता है, इसी से ही उसको अमृत भी कहा जाता है। मृत्यु मिलता ये अगले मंत्र में बताएगा, उसी का अमृत भी कहा जाता है लंबा वजह के, लंबा अंतराल का वजह से, समय का वजह से। और अंधतमः इत्यादि प्रविशन्ति प्रकृति लय उपासनम यद उत्तम अंधतमः प्रविशन्ति इति प्रकृति लय इति च पौराणिके उच्यते। माने जो असंभूते असंभवात असंभूति का उपासना, जो कार्य ब्रह्म का उपासना करने वालों को जो प्रकृति लय की अंधतम जो प्रविशन्ति कहा गया, अंधतम प्रविशन्ति मतलब जो अंधकार में जाता है, अंधकार में जाता है यहाँ मतलब या वैसा लेना है जो प्रकृति लय को प्राप्ति हो जाता है।
प्रकृति लय को अंदर तना क्यों गया, वो तो अच्छी चीज है, हम लोग कह सकते हैं। मैंने जो भोगी का दृष्टि से जो भोग करने के लिए गया, मैं ज्यादा से ज्यादा समय भोग करूं, ज्यादा से ज्यादा समय तक मैं आनंद में रहूं, वैसा आप लोग के लिए वो ठीक है। किंतु ज्ञानी के लिए, जो उपासक, सच्चे उपासक के लिए वो भी स्थायी नहीं हो, स्थायी मुक्ति नहीं हो, ना होने के नाते इसको अंधतम प्रविशन्ति इत्यादि कहा गया। इति प्रकृति लया इति च पौराणिके उच्यते। पौराणिके मतलब ये जो पौराणिक लोग कौन होते हैं? पौराणिक मतलब जो पुराण लिखा हुआ, कई पुराण है, मार्कंडेय, ऋषि मार्कंडेय पुराण लिखा, व्यास जी 18 पुराण, 18 देवी पुराण इत्यादि, सबका अपना अपना जो अधिष्ठान देवी की देवता है। तभी अपना अपना पुरानी लोग ऐसा कहता है, ये जो कुछ लोग प्रकृति का उपासना करें तो प्रकृति में लय होता है, ये पौराणिक लोग कह रहा है। और मुख्यतः हम लोग एक आदमी की अगर लेंगे तो यहाँ पर व्यास जी भगवान हम लोग ले सकते हैं। एवं सुषुमा धीराणाम, मैंने ज्ञानियों से इस वचन का हम लोग सुना है। सुषुमा धीराणाम मतलब श्रवण किया गया, ज्ञानियों से हम लोग ये वचनम येनः तत् विचक्षिरे, येनः तत् विचक्षिरे मतलब जैसा इसी बात को, जो कार्य का अलग फल मिलेगा, कारण का अलग फल मिलेगा, इसी का बात को हम लोग ज्ञानियों से, पूर्व आचार्यों से हम लोग सुना है, जैसा व्यास महर्षि इत्यादि। क्योंकि वो भी पौराणिक भी वही है, वो भी कट्टर वेदांत भी है, ब्रह्मसूत्र प्रस्थानत्र ये सब कुछ लिखा हुआ उनका ही था। तो 18 पुराण का भी उनका ही लिखा ही है। इसीलिए पौराणिक मतलब यहाँ पर व्यास जी की लेना है। व्यास जी द्वारा कहा गया, धीरा मतलब व्यास जी जैसा लोग से हम लोग सुना है। विचक्षिरे व्याकृता अव्याकृता उपासना फलम व्याख्याता बनता है इत्यर्थः, दोनों का फल अलग अलग है, वैसा हम लोग सुना है। व्याकृता मतलब हिरण्यगर्भा, जो कार्य ब्रह्म को व्याकृत कहा गया। अव्याकृता मतलब जो कारण ब्रह्म अथवा जो प्रकृति उपासक फल जो अलग बताया है, जैसा पौराणिक व्यासादि इत्यादि, वैसा यहाँ पर लेना है। और इस मंत्र का जो तात्पर्य क्या ये निकला, इसी उपनिषद मंत्र का जो तात्पर्य निष्कर्ष क्या है, जो अभिप्राय हिरण्यगर्भ और प्रकृति उपासना का एक साथ अनुष्ठान समुच्चय ही इसका मत है। क्योंकि अगर अलग अलग को निंदा कर रहे हैं, मतलब एक होने का ही तो बता रहे हैं ना, यहाँ साक्षात एक होने के लिए नहीं बता रहा है। एक होने के लिए अभी इस आने वाला मंत्र में एक दोनों को समुच्चय कर रहे हैं, किंतु दोनों को अगर निंदा अलग अलग फल अलग अलग निंदा का रूप में करे तो शास्त्र का इनडायरेक्ट रूप में दोनों को एक समुच्चय करने का ही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से ही देखा 11वीं मंत्र में उसको निंदा गया, संभूतिंचा असंभूतिंचा ये दोनों को जो अंधकार में जाएगा, उससे अंधकार संभूति का उपासना करने वाला जाएगा, दोनों को निंदा किया। यहाँ पर फल बताया गया, माने जो कार्य ब्रह्म का उपासना करे तो अनिवार्य ऐश्वर्य सिद्धि प्राप्ति होगा, और कारण ब्रह्म का उपासना करे तो वो अव्याकृत का जो प्रकृति लय का फल बताया गया। और ये दोनों को समुच्चय करने के उद्देश्य से ये बताया गया। अभी अगले मंत्र देखेंगे 14 नंबर मंत्र का, इसका थोड़ा भूमिका है, इसका देखिए 14 नंबर मंत्र का भूमिका। यत एवं अतः मतलब जिस कारण से वैसा है, यत एवं अतः जैसा पूर्व कहा हुआ गया, इसी कारण से उपाया गया, जैसा ऊपर बताया गया, इसका निष्कर्ष अभी जो बताने वाला होगा वैसा बता रहे। समुच्चय संभूति असंभूति जो उपासना जो युक्तया एवं, यहाँ पर समुच्चय संभूति असंभूति उपासना ये दोनों को संभूति का असंभूति का उपासना ये समुच्चय
मैंने दोनों को समुच्चय करने के लिए अभी वो बताने जा रहा है। हाँ, दोनों संभूति और असंभूति का समुच्चय का एक साथ एक ही पुरुष द्वारा उपासना करने के लिए उसका अभिप्राय से अभी जो आने वाला मंत्र 14 मंत्र है उसको ये बताने जा रहा है। समुच्चय संभूति असंभूति उपासना माने संभूति कार्य ब्रह्म का कारण ब्रह्म का एकत्रित करने के लिए ये कह रहा है। संयुक्त एवं एक संयुक्त एवं मतलब उचित दोनों एक ही जैसा उचित रूप से करने के लिए एवं एक पुरुषार्थत्व। एक पुरुषार्थ मतलब एक ही पुरुष जो अपना साधक उपासक एक ही पुरुष प्रयत्न जो साधक उपासना करने वाला समुच्चय करना चाहिए। अलग अलग पुरुष नहीं है, एक ही पुरुष यहाँ पर जैसा हम लोग विद्या अविद्या जैसा हम लोग को पहले भी कहा था 9, 10, 11 मंत्र में कहा था अविद्या विद्या अविद्या का एक ही समुच्चय जैसा एक ही पुरुष किया गया। यहाँ पर मतलब विद्या मतलब हम लोग को कहा गया था जो उपासना अविद्या मतलब कर्म दोनों को समुच्चय करके करने के लिए जब पूर्व मंत्र में कहा गया यहाँ भी संभूति असंभूति का ही दोनों एक ही पुरुष पुरुषार्थ हल हो जाएगा। हाँ, मतलब अगर हम समुच्चय करेंगे दोनों को हाँ, तो हमारा अंतिम हमें जो जीवन का लक्ष्य है वो मिल जाएगा। उसी का गति अच्छा होगा। ऐसा अगर एक एक करे तो भी फल मिलेगा। जैसा एक तिल को आप पीसेंगे तो तेल आपको निकलेगा ही। एक तिल में समर्थ है तेल निकलने का, किंतु अगर इकट्ठा समूह तिलों को ले तो आपको जो जितने तिल चाहिए वो अधिक मात्रा में आपको प्राप्ति होगा जितने आपको जरूरत है। अब ब्रह्मलोक जाने का जितने आपको गति उन्नति चाहिए और समुच्चय करें तो गति अति वेग से आप जाएंगे। इसी के भाव से यहाँ एक पुरुषार्थत्वाच्चा इति आह मैंने एक ही पुरुष द्वारा जो दोनों का समुच्चय करके मैंने संभूति और कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म का जो हिरण्यगर्भ प्रकृति का उपासना मिलके दोनों मिला के एक ही पुरुष से करे तो उसका फल उत्कृष्ट गति से ऊपर उठेगा। यहाँ पर ये बताया। इसलिए यहाँ पर ये संभूति असंभूति दोनों ही कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म से अतिरिक्त निर्गुण ब्रह्म का प्राप्त करना है तो कार्य कारण का उपासना बिना उपासना का जो आपका जो वस्तु जिसको आपको चाह रहा है वो मिलेगा। साकाम पुरुष को तो मिलेगा, साकाम उपासक को तो उनका गति है ब्रह्मलोक में स्वर्ग जाना। पहले स्वर्ग जाने के लिए ही जो ज्योतिषोम आदि यज्ञ हवन करते थे पहले कर्मकांड में, उसका उद्देश्य है स्वर्ग जाना। उनका हाईएस्ट अवधि है आज का जमाने में व्हाट इज यूर एम, आपका जीवन आपका लक्ष्य क्या है। आपको किसी का भी पूछो आपका क्या लक्ष्य है जी, मैं बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, IAS बनूंगा, नहीं तो मैं नासा का इंजीनियर बनूंगा, नहीं तो मैं वीसा लेके अमेरिका जाऊंगा, यही बताएगा। वो उनका मन में वो क्यों कह रहे हैं, वो उनका मन में सूक्ष्म रूप में उत्कृष्ट भोग भोगने का उनका इच्छा है मन में। वो उत्कृष्ट भोग भोगने के लिए ही यहाँ पर उत्कृष्ट साधन कर रहे हैं। वो व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे अगर वो 3-3 करोड़ लेके और वो MD MBBS वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 3 करोड़ खर्च कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो ये आध्यात्मिक ध्यान करके मैं ब्रह्मलोक जाने के लिए नहीं है। संसार के भौतिक सुख को आप जितने वो उतने उत्कृष्ट सुख भोगे। आजकल जमाना में ये हो गए, हम अमेरिका में जाके स्विट्जरलैंड में जाके बड़ा आनंद में भौतिक शरीर को सुख दे। अभी उसी जमाना में वैदिक परंपरा में यहाँ जितने भोग भोगा जीव शरीर छोड़ने के बाद भी और अच्छा भोग क्या है वो देख लिया। तभी वो सोचा इससे अच्छा भोग हमारा वेद कह रहा है स्वर्ग है। इसलिए मैं हर आदमी चाहता है अच्छे के लिए ना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो जाए, हर आदमी चाहता है। उसके लिए वो प्रयास करता है। वैदिक कर्मकांड में भी वही कहा, वही उसका उद्देश्य था।
अच्छे से आपको मैं स्वर्ग जाऊँ, ब्रह्मलोक जाऊँ, वो ज्योतिष को करो, ये करो इत्यादि कर्म करके वो अच्छे से अच्छा लोग भोग सके। यहाँ भी अभी ये पृथ्वी में रह के हम लोग जीना है तो जी सकते, मगर जो आदमी का उत्कृष्ट भोग मन में है वो साधन भी उत्कृष्ट साधन ढूंढेगा। इसलिए आजकल लोग अच्छा भोग ढूंढने के लिए उत्कृष्ट साधन के लिए ही ये भौतिक स्तर पर कलेक्टर बनना, हमको बड़ा ऑफिसर बनना, नहीं तो अमेरिका जाना, वैसे ये उपासक भी मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग में रह के भोगूंगा, पितृलोक जाऊंगा, देवलोक जाऊंगा इत्यादि भी यही है। ये भी भौतिक जो व्यवहारिक दृष्टि से जो सकाम पुरुष के लिए ये अच्छा ही है, किंतु ये स्थायी नहीं है, ये भी परमानेंट नहीं है, परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, परमानेंट लक्ष्य नहीं, प्राप्ति नहीं होगा फल। जो आध्यात्मिक दुख निवृत्ति परमानंद का प्राप्ति जो मोक्ष प्राप्त करने वाला नहीं है, इसका वजह से इसको निंदा कर रहे हैं। नहीं, निंदार्थ निंदा नहीं है, समुच्चयार्थ यहाँ पर निंदा कर रहे हैं। अंदर तो प्रवशंति, अगर आजकल जमाने में कोई कार्य ब्रह्म में सिद्ध हो गया, कोई सिद्ध पुरुष बैठ गया यहाँ पर जैसा कल्याण बाबा जैसा, लोग हजारों लोग कितने भी प्रयास करके उनको दर्शन करने जाता है, वैसा तो हम लोग सम्मान भी देता है ना, क्योंकि वो स्थायी नहीं होने के कारण उसी का निंदा हो रहा है। अरे तुम सिद्धि तो प्राप्त करेगा, गीता में भी आता है, अष्ट सिद्धि में भी अगर कोई भी एक सिद्धि तुम प्राप्त किया गया तुम हमको नहीं पाओगे, क्योंकि तुम सिद्धियों में उलझोगे, सिद्धि का ही प्रदर्शन करते जाओगे, खूब नाम आएगा, यश आएगा, धन आएगा, तुम जो चाहो वो आएगा, कभी भौतिक स्तर पर ही तुम्हारा मन रहेगा, तुम हमको कब ढूंढोगे, कब वेदांत विचार करोगे। तभी जब नित्यानित्य वस्तु विवेका ये मूत्र फलभोग विरागा मैंने विवेक वैराग्य तो करने का अवसर ही नहीं मिला। जब संपत्ति अधिक से अधिक आपको सुख मिल रहा है, अधिक से अधिक नाम यश धन संपत्ति मिले तो वहां आपको विवेक करने का समय नहीं मिलेगा। इसी का वजह से भी उसको निंदा कर रहा है, ब्रह्मलोक स्वर्ग लोक आदि सकाम उपासक का निंदा हो रहा है, यही यहाँ पर बताया। और हम लोग तो भूमिका देखा है, कल इसका भाष्य 14 नंबर का भाष्य कर देंगे, और उसके बाद में ये 14 नंबर ही आखिरी है। अभी आपको कर्मा या 9 नंबर से लेकर 14 नंबर तक ही आपका विद्या अविद्या संभूति असंभूति ये दोनों को कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म कर्म और उपासना ये दो ही आपको बताया गया। अभी जो 15 नंबर से लेके आपको बताएगा, अभी तक जो जीव जितने आप लोग बहुत सारे हो गया, इतने तपस्या किया, इतने अग्निहोत्र आदि कर्म किया और उपासना देवता की उपासना किया, या हिरण्यगर्भ का कार्य ब्रह्म का उपासना हो गया, कारण ब्रह्म का प्रकृति का उपासना, प्रकृति लय भी हो गया आपको। अभी आप सब कुछ करके हो गए आपका, अभी तक इतने किया। अब से 15 नंबर मंत्र से हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य वो ब्रह्मलोक जाने का विधि बताए। जीव ब्रह्मलोक गति कैसा कैसे जाएगा, कैसा कैसा प्रार्थना करेगा, वो कैसा उनको वहाँ पर देवता लोग ले जाएगा। अर्चिरा आदि मार्ग से, उत्तरायण मार्ग से जो शुक्ल गति कहता है उसको कैसा जाएगा, कैसा प्रार्थना करेगा, तभी उनको कैसा गति, उनका आवागति सुधारेगा। ये सब 15 नंबर से लेकर 18 तक तो यही बताया है, ब्रह्मलोक जाने का प्रार्थना ही है। और ये 14 मंत्र कर्म उपासना संभूति असंभूति विद्या अविद्या ये दोनों उनका फल उनका समुच्चय यहीं पर 14 नंबर में समाप्त होता है। 15 नंबर से या उनका गति बताता है। कल हम लोग देखेंगे 14 नंबर का भाष्य देखेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तं पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभिमानिं व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये
ऐसे 5 से 6 अवगात करना 5 से 6 हाँ 5 to 6 5 to 6